जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों, यदि आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है, तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर आप कीजिएगा। बस केवल इस जड़ को ला करके आपको इसकी बाती बना करके और इसका दिया आप जहां पे रहते हैं वहां पर लगाना है, यानी कि आपके मकान में, आपके घर में, जहां पर भी आपका निवास स्थान है वहां पर इस दिए को लगा देना है। दोस्तों, बस आपके जो दुश्मन है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये कौन सी जड़ है, कहाँ मिलती है, कैसे ये पौधा दिखता है, तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो इसमें, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सब कुछ बताने जा रहा हूँ। इसको कब यूज करना है और कब आप इससे अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर इस जड़ का जो है वो प्रयोग करेंगे और अपने शत्रु का नाश करेंगे। दोस्तों, आपके शत्रु यदि आपके इतने पीछे पड़े हुए कि आपका धंधा बंद करवा दिया है, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा दिया है, या फिर आप अपने जीवन में इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि वो जो शत्रु है वो आपके जीवन में बाधाएं मचा रहा है, यानी कि कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो उस कार्य में वो बाधा कर देता है, जिसके कारण वो काम आपका नहीं हो पाता है। या फिर हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, आपकी जो खून पसीने की मेहनत की जो प्रॉपर्टी है, मेहनत से कमाई हुई जो प्रॉपर्टी है, उसको वो हथियाना चाहता हो, उसको वो पूरी तरह से लेना चाहता हो और आपकी स्त्रियों पर बुरी नजर डालता हो। ऐसे नीच लोग भी होते हैं दोस्तों, जो हमारी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, वो भी हमारे शत्रु बन जाते हैं, वो भी हमारे लिए शत्रुता का काम करते हैं। तो दोस्तों ये वाला प्रयोग आपके लिए होने जा रहा है। एक बार इस प्रयोग को यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आप शत्रुहीन हो जाएंगे, यानी कि शत्रु मुक्त हो जाएंगे। आपके शत्रु जो है वो जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे और कोई भी शत्रु आपका जीवित नहीं बचेगा। दोस्तों, चाहे गुप्त शत्रु हो, चाहे प्रत्यक्ष वार करने वाला शत्रु हो, ऐसे शत्रु भी होते हैं जो सामने जाकर के वार करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैसे मांगने लग जाते हैं, जबरदस्ती के पैसे मांगते हैं और नहीं देने पर गाली गलौज करने लग जाते हैं, हमारे शत्रु बन जाते हैं, दूसरे लोगों को भी हमारे शत्रु बना देते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो कि पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि सामने से बड़े मीठे मीठे बोलेंगे, सामने से बड़ी अच्छी सी बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपने नाग दमन का नाम सुना होगा दोस्तों, और नहीं सुना तो आप देख लीजिए, आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, नाग दमन का पौधा है। और दोस्तों इसके जो चमत्कार हैं वो बड़े खतरनाक है, क्योंकि ये नाग दमन जो जैसा कि इसका नाम है उसी तरह से इसका काम भी है। इसकी जो जड़ होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। इसकी जड़ यदि एक बार हम ले आए तो इसकी जड़ से मैं आपको आज वही प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि इसकी जड़ से आप किस तरह से प्रयोग करेंगे और किस तरह से आप अपने शत्रुओं का नाश कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसे आपको शत्रु का नाश करना है, किस तरह से करना है, तो आपको मैं पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से दिखेगा। साथ ही में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखेगा, क्योंकि दोस्तों जड़ी बूटी देने वाले बाबा महादेव हैं और महादेव के आप यदि सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप, या फिर जय श्री राम निश्चित रूप से आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे कि किस तरह से इस प्रयोग को किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको नाग दमन की जड़ कब लानी है। दोस्तों देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप, अब जैसे मान लीजिए आप 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो शनिवार को कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार को हम क्या करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, यानी कि शत्रु का नाश करने का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो शनिवार होता है। आपके पीछे यदि शत्रु पड़ गया है, आपके पीछे शत्रु बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आप अपने शत्रु का नाश करने के लिए शनिवार का दिन चुन सकते हैं या फिर मंगलवार का दिन चुन सकते हैं। अब ये दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप नाग दमन की जड़ को ले आए। अब नाग दमन का पौधा कहां मिलेगा दोस्तों, देखिए जहां पर पौधे बिकते हैं ना नर्सरी में, वहां पर आपको नाग दमन आसानी से मिल जाएगा। किसी के घर में लग रहा हो तो वहां मिल जाएगा, किसी गार्डन में लग रहा हो, पार्क में लग रहा हो तो वहां मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो नाग दमन है ये आपको यत्र तत्र इधर उधर भी मिल जाएगा, यानी कि इधर उधर लगा हुआ भी आसानी से आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पौधा दिखा दिया है, ये इस तरह का पौधा है और आपको यही पौधा देखना है। तो दोस्तों देखिए, आपको केवल सर्च करना है कि कहां पर ये पौधा मिलेगा, बस इसकी जड़ आपको लानी है, आपके शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आप उस जड़ का करना क्या है, देखिए दोस्तों, शनिवार को सुबह, या तो आप सुबह के समय या शाम के समय कभी भी ले आए, लेकिन इसकी जड़ आपको लानी है। तो जड़ कब लानी है, जड़ किसी भी दिन ला सकते हैं। मान लीजिए आप आज रविवार है या सोमवार है, किसी भी दिन भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसी दिन आप जड़ ले आए, लेकिन उपाय जो करना है वो शनिवार या मंगलवार के दिन करना है, यानी कि उपाय जो होगा वो दुश्मन नाश का, शत्रु नाश का, वो शनिवार या मंगलवार के दिन होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, देखिए इसकी जड़ जब आप लाएंगे तो जड़ को छोटे छोटे भागों में काट लेंगे, है ना। अब कितने भागों में काटनी है, तो थोड़ी लंबी जड़ जब आप इसको लेके रखे आएंगे तो इसको आपको 7 भागों में काट देना है। कितने भागों में काटना है, 7 भागों में।
ठीक है, छोटे छोटे से 7 भाग इसके कर लें आप, कैंची से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको लाने से पहले आप इसको धोएं, यानी लाने के बाद इसको आप धोएं, ठीक है ना, गंगा जल से, पवित्र गंगा जल से इसको धोएं ताकि इसकी जो शक्ति है वो जागृत हो जाए। गंगा जल नहीं है तो पवित्र अपने पानी से, जो आप पानी पीते हैं ना, उससे भी आप इसको धो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके 7 टुकड़े करने छोटे छोटे, और 7 टुकड़े करके प्रत्येक टुकड़े को रुई की लंबी बाती में लपेट देना है। जैसे एक टुकड़ा आपने उठाया, रुई की लंबी बाती ली और उसमें अपने इसको लपेट दिया, ठीक है। दूसरा टुकड़ा उठाया, दूसरी बाती ली, इसमें लपेट दिया। इस तरह से आपको 7 बाती बनानी है। और 7 बाती बना करके दोस्तों, अब आप जैसे मान लीजिए शनिवार है तो शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं, मंगलवार है तो आप मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी दिन से, दोनों में से किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको करना कैसे है, देखिए, बाती बनाने के बाद इसमें देसी घी डाल देना है। देसी घी डालने के बाद अब आपको इसको रखना है अपनी ऐसी जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी शत्रु की रहती है। मतलब कि आप इसको अपनी बालकनी में रख सकते हैं। इस दिए को, दिया बन गया, दिए को आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं, या फिर आप दरवाजे के सामने रख सकते हैं। मतलब कि घर के अंदर ही रखना है, घर के बाहर नहीं रखना। लेकिन दरवाजे के सामने का मतलब हुआ कि ये दिया का जो दिया आप दिया जलाएंगे ना, तो वो दिया जो है, लंबी बाती का जो दिया रहेगा, उसकी जो लो है वो आपके दुश्मन के दरवाजे की तरफ होनी चाहिए, यानी कि अपने दरवाजे की तरफ होगी तो उस बाहर की तरफ देखती हुई होनी चाहिए। या फिर आप बालकनी में रख दें तो बालकनी में भी बाहर देखती हुई लो रहेगी। तो इसको आप जलाएंगे। अब जैसे शनिवार के दिन सुबह सुबह आपको इसको जलाना है, शनिवार के दिन सुबह जलाएंगे। मान लीजिए शनिवार के दिन से आपने प्रयोग स्टार्ट करा तो 7 बाती आपके पास है, तो 7 दिन तक 7 दिया आप जलाएं। अब दोस्तों, बाती जलाते समय आपको क्या बोलना है, तो जैसे जैसे आप बाती जलाएंगे ना, जैसे आपने बाती बनाई, आज शनिवार था, आपने बाती बनाई, बाती जलाई, बाती जलाने पर आपको बोलना है कि हे नाग दमन, मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सब भी नाग हैं, वो सब भी सांप हैं, सर्प हैं, और सर्प की तरह मुझे डसे जा रहे हैं। तो आप जिस तरह से नाग दमन आपका नाम है, यानी कि नाग को दमन करने वाला, उसी तरह से आप मेरे शत्रुओं का भी दमन कर दीजिए, यानी कि मेरे शत्रुओं को भी मार गिराइए, मेरे शत्रुओं को भी आप पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। इस तरह से आपको दिया जलाते समय बोलना है। और बस दिया जलाने के बाद अब आपको कुछ नहीं बोलना, रोजाना यानी कि 7 दिन तक, यानी कि जब मान लीजिए आपने शनिवार को स्टार्ट करा तो अगले शनिवार तक, और यदि आप मंगलवार से स्टार्ट करते हैं तो अगले मंगलवार तक आपको 7 दिन के 7 दिए जलाने हैं। 7 बत्ती आप पहले ही बना लेंगे और डेली 1 बत्ती जलानी है, और यही बोलना है जो मैं आपको बोल रहा हूं। आपके जितने भी शत्रु हैं, और यदि आपका कोई स्पेशल शत्रु है, मान लीजिए किसी का नाम आपको पता है, तो दोस्तों दिया जलाते समय यदि आप उस शत्रु का नाम ले लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से वो शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। आप खुद देखेंगे कि उस शत्रु की क्या हालत हो गई है। वो शत्रु किसी लायक नहीं रहा दोस्तों। आजकल लड़ने का जमाना नहीं रहा, आजकल लड़ाई झगड़े करने का जमाना नहीं रहा। आजकल तो पीठ पीछे जो क्या कराते हैं ना, उनको भी खत्म करने का जमाना रहा है। क्योंकि आप यदि टोने टोट के नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके शत्रु बहुत ताकतवर हो जाएंगे और आप अपने शत्रुओं से कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। तो एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।